स्थापना 1992 में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्रों के समग्र विकास के लिए जाना जाता है। यह स्कूल उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड से संबद्ध है। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा के विकल्प उपलब्ध हैं। विद्यालय में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें लगभग 50 क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, लैब्स, एक कंप्यूटर लैब और खेल का मैदान शामिल है। स्कूल में एनसीसी, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और वार्षिक बाल मेला जैसी पाठ्येतर गतिविधियों का नियमित आयोजन किया जाता है। होली का त्योहार विगत बीता हुआ है, इसके बारे में क्या क्या प्रोग्राम और कैसे कैसे हुआ, अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताते हुए आप मेरे चैनल पे बताइए। नमस्कार सुधीर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे विद्यालय होली श्राइन इंटर कॉलेज में। मैं उज्ज्वला शंकर हूँ, LLM संवैधानिक लॉ में, और चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिए गए हैं उन पे मेरा बहुत विश्वास है, तो होली में हमने बच्चों को फूलों से होली खेलने के विषय में बताया। हमने एक वर्कशॉप कराई थी जिसमें फूलों द्वारा किस प्रकार हम गुलाल बना सकते हैं, वो वर्कशॉप हमने बच्चों के लिए कराई थी, ताकि कोई भी टॉक्सिक पदार्थ बच्चे प्रयोग ना करें, उनके स्वास्थ्य पे कोई गलत असर ना पड़े, और फूलों को रिसाइकिल करके वो गोमती नदी की सफाई में भी अपना योगदान दे सकें। आपको जान के हर्ष होगा, मैंने ये 3 किताबें लिखी हैं जो कि कॉपीराइट है, और इसमें हम लोग फूलों से रिसाइकिल करना सिखाते हैं। तो उसमें रंग बनाना भी एक अंग है उसका, और बच्चों को हम एक सस्टेनेबल वे सिखाते हैं ताकि वो हेल्थ और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही होली खेलें। तो ये हम लोगों ने होली पे इस साल किया था। मैम, आप जो हैं इस समय मान के चलिए कि एक तरफ से गार्जियन है, अध्यापक न कहिए, न प्रिंसिपल कहिए, न कहिए, क्योंकि बच्चों का जो अलग तरह से लगाव होता है वो गार्जियन के नाते जी, जो बच्चों ने आपके यहाँ प्रदर्शन किया, जो चीज़ किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्रगति के सही मार्ग को पहचानें। तो उनको ये पहचानना है कि हम प्रकृति से खिलवाड़ करके प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनमें मेरी बहुत आंतरिक आस्था है कि हमको प्रकृति और पर्यावरण को बचाते हुए आगे बढ़ना है, ये सेंसिटाइजेशन मैं अपने बच्चों के अंदर, चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, ये सेंसिटाइजेशन मैं उनके अंदर जागृत करने का प्रयास करती हूँ। अभिभावकों से जी, जैसे आपकी कोई मुश्किलें आती हैं, जैसे आप बच्चों को यहाँ से प्रशिक्षित करके देती हैं, कोई चीज़ काम करते हैं, तो इस मैटर पे आप अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगी? मेरे हिसाब से अब रोजगार परक शिक्षा जो है वो बहुत आवश्यक हो चुकी है, क्योंकि लाखों लोग BA MA की डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और उनके पास रोजगार नहीं है। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP के अंतर्गत अब अनिवार्य हो गया है स्कूलों के लिए, कि कक्षा 6 से ही हम बच्चे को उसके कौशल की ओर उसको प्रेरित करें। उसको टेक्स्ट बुक से रट्टा मार के नहीं सीखना है, उसको एक कौशल की ओर भी ध्यान देना है, ताकि वो हर उस एवेन्यू को जान सके जो उसके समक्ष है। हम लोग कहते हैं एक स्टेम वे ऑफ टीचिंग है, जिसमें आप साइंस ओरिएंटेड हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाली एक स्ट्रीम भी है, जिसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनको साइंस या मैथ्स की इतनी जानकारी नहीं है। तो वो किस प्रकार के करियर्स अपना सकते हैं, इस पे मेरा जोर है, और कौशल विकास उसका एक अभिन्न अंग है। इस कौशल विकास का जो कार्यक्रम आप करा रही हैं, जैसे कौशल विभाग, स्किल इंडिया और कौशल विकास पे बहुत ज़्यादा सरकार जोर दे रही है सर, हर जगह प्रोग्राम, हर जगह सारी व्यवस्थाएं सरकार लगा रही है। सरकार को इसमें किस तरह का आपको हेल्प मिल रहा है? अभी तो हमको सरकार से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, और हम स्किल इंडिया तो बड़े लेवल के लिए होता है, 10वीं 12वीं के बाद होता है। हम लोग NEP पे, कौशल विकास पे आपको कोई इस तरह का हेल्प मिल रहा है? नहीं, हमें कोई सरकारी हेल्प नहीं मिली है। ये हमारा स्वयं का इनिशिएटिव है कि NEP के अंतर्गत जो 6th 7th 8th में एक बहुत बड़ा लैकुना है,
हम लोग के पास आदेश आता है कि कौशल विकास करिए, किंतु ऐसे कोई स्टडी मटेरियल या मॉड्यूल सरकार द्वारा हमें नहीं दिए गए हैं। उस मेजर लैकुना को देखते हुए मैंने कौशल विकास पे ये 3 किताबें लिखी हैं, जिसके विषय पे मैंने अभी आपको बताया। और इसमें मैं क्लास 8 में बच्चे को इंडस्ट्री रेडीनेस कि उसको रोजगार का सृजन करना है, रोजगार ढूंढने की बजाय, एम्प्लॉयमेंट सीकर की बजाय उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनना है। तो वो कैसे वो कर सकता है, किस प्रकार बैंक से वो फंडिंग प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का उपयोग कर सकता है, किस प्रकार वो अपने हुनर को आगे लेके जा सकता है कि वो भारत के लेवल पे आ सके। ये मेरा अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप इतना मेहनत कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं जैसे आपने बताया, उससे लगता है कि आपने सरकार से कुछ न मिलते हुए, न व्यवस्था होते हुए भी आप मेहनत कर रहे हैं। उसमें अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का अभिभावकों से आपको हेल्प मिलना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि बच्चों को पंख लगा के उड़ने दें, उन पे प्रेशराइज ना करें कि तुमको यही करना है। हाँ, डिसिप्लिन ज़रूरी है, बच्चों पे एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई तुम अपना अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अपनी दिनचर्या का पालन करो, पर उस पर ये दबाव अनावश्यक नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ये ही करना है। उसको हर ऑप्शन को चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मैम, जो अपना स्कूल का परिचय देते हुए अपना परिचय एक बार और पुनः दे दें। जी, ये विद्यालय होली श्राइन इंटर कॉलेज है। इसकी स्थापना हमारी नानी जी, जो स्वतंत्रता सेनानी थी, श्रीमती वेदवती दीक्षित द्वारा की गई थी, जिनको भारत सरकार द्वारा ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था उनकी सेवाओं, देश के लिए जो उन्होंने सेवाएं की थी। फिर हमारी मदर हैं, जिनको योगी जी द्वारा फिक्की फ्लो अवार्ड और एचटी वुमन अवार्ड भी प्राप्त हुआ। हमारे तो अभी ऐसे बहुत छोटे प्रयास हैं, इतने महान विभूतियों से मैंने ट्रेनिंग प्राप्त की है, तो अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है। अभी तो मैं उज्ज्वला शंकर हूँ, मेरा लॉ का बैकग्राउंड है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मेरा मास्टर्स है, गोल्ड मेडलिस्ट। और बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, तो उनको शिक्षा देने का मेरा बहुत ज़्यादा रुझान है।